प्रशांत किशोर पे मैं एक सवाल कर लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल। प्रशांत किशोर आक्रामक रहते हैं लगातार, बीजेपी के तमाम नेताओं पे उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन आपकी सहयोगी हैं शांभवी चौधरी, उनके टिकट पे भी वो आरोप लगाते हैं कि अशोक चौधरी की बेटी नहीं होती तो चुनाव नहीं जीतती। फिर भी अशोक चौधरी पे कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि करोड़ों का उन्होंने खरीद इसमें फरोख्त मैं किया। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आपने कहा चिराग पासवान नीट एंड क्लीन व्यक्ति हैं, नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर आज आपको अपने चुनाव पे, जो अगर शांभवी चौधरी के तौर पर देखें तो अपने सिलेक्शन पे थोड़ा बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि उनके एंगेजमेंट से लेकर के शादी तक के बीच में 200 करोड़ की जमीन खरीदी गई है शांभवी के नाम पर, उनके परिवार के नाम पर, सायन कुणाल जो उनके पति हैं उनके नाम पे। इनमें से एक शब्द भी मेरे नहीं है, ये प्रशांत किशोर के शब्द हैं। तो इतने नीट एंड क्लीन पार्टी में, जहां नेता इतने नीट एंड क्लीन हो और जहां पर अचानक पैराशूट से एक उतरती हैं, आप टिकट दे देती है आपकी पार्टी, क्या अभी पछतावा हो रहा है या आपको लग रहा है कि अगर पोल में किसी तरह का डिवैकल होता है तो उसकी बड़ी वजह अशोक चौधरी और शांभवी हो सकती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक दो विषय को स्पष्ट करूंगा, उससे इस जवाब पे भी आप पहुंच जाएंगे कि मेरे ऊपर एक आरोप लगा था। मैं अखबार में ऐसे ही सुबह उठा तो देखा कि गुंडा बैंक को चलाने वालों में शहर के उप महापौर राजेश वर्मा भी उसके जांच के घेरे में, मेरे ऊपर ये चला था, अखबार के सुर्खियों में था कि राजेश वर्मा गुंडा बैंक का संचालन करते हैं। इस तरह की एक न्यूज़ चली थी। न्यूज़ चली तो तमाम जो विपक्ष के साथी हैं, जो आरोप प्रत्यारोप जिनको मौका मिला, उन्होंने खूब चला कि गुंडा बैंक चलाते हैं, गुंडा बैंक चलाते हैं। और उसकी जांच हुई। जांच के पश्चात जो परिणाम है उसमें कहीं भी मेरी भागीदारी नहीं पाई गई, और वो न्यूज़ में इतनी सी छपी कि राजेश वर्मा को गुंडा बैंक में मिली क्लीन चिट। लेकिन आज तक उस बात को उठाकर कि हम गुंडा बैंक चलाते हैं, तो आरोप किसी के ऊपर कुछ भी लगाया जा सकता है। आप 200 करोड़ बोल रहे हैं, हम 2000 करोड़ का भी आरोप लगाया सकता है। ये तो अब जांच का विषय है कि उसमें क्या सत्यता पाई जाएगी, क्या सत्यता होगी। आरोप आप बोले ना, अभी हम यहाँ बैठे हैं, अगर ऐसे ही कुछ भी लगा दीजिए ना, नहीं, पलट के आरोप लगा दीजिए ना यही तो प्रशांत बात है। किशोर पे। अरे उनसे आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, हम लोग आपके नेता की तारीफ करते हैं, आपके एमपी का विरोध कर रहे हैं, हम लोग चिराग उनको पासवान करप्ट बता रहे हैं। हम लोग आप रिबटल करिए। हम लोग उस नेता के अंदर काम करते हैं जो कभी भी बिना प्रत्यक्ष और अमर्यादित भाषा और कभी भी झूठा लांछन लगाने पर यकीन नहीं करते हैं। इसीलिए मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी आरोप इसलिए नहीं लगाऊंगा कि ना मेरे पास कोई प्रमाण है और ना हम हवा में तीर छोड़कर अपने आप को सुर्खियों में बटोरने के लिए किसी इस तरह की हल्की राजनीति को करना चाहते हैं। तो पीके पे कुछ नहीं बोलेंगे, भले ही वो आपके पार्टी के सांसद पे आरोप लगाए। मैं पूरी तरीके से स्पष्ट किया ना कि कोई आरोप लगाता तो उस पर क्या बोलेंगे। ये तो जांच का विषय है, जांच होगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आरोप कोई किसी पे लगा सकता है। मैं तो खुद ही बताया आपको कि मुझे खुद लोगों ने कहा कि भैया गुंडा बैंक चलाता है, मेरे चुनाव के दरमियान भी चला। अरे अगर हम गुंडा बैंक चलाते तो मेरे हलफनामे में होता ना, मेरे ऊपर अगर कोई केस होता, कोई सरकार का कुछ होता तो होता उसमें। मैं अपने नॉमिनेशन फॉर्म में जब ये करता तो उसमें मैं डालता उसको, लेकिन कहीं नहीं डाला हूं। और आपके इस चैनल के माध्यम से खुला बोल रहा हूं कि जितने लोग हैं जो आरोप लगाते हैं वो स्वतंत्र हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट लगा के हम अपने नामांकन में इस बात को नहीं डाले हैं। अगर सत्यता है तो आप प्रमाणित कीजिए, इलेक्शन कमीशन जाइए। तो आरोप कोई किसी पर लगा सकता है, जब इसका कोई तथ्य के साथ कोई जजमेंट आ जाएगा तब उस पर हम लोग इस बात को बात करेंगे कि वो सही थे कि गलत थे। क्या यह सच नहीं है कि आपके नेता का संबंध सबसे बहुत अच्छा है? क्यों नहीं हो? सबसे बहुत अच्छा है। क्यों नहीं और हो? नहीं, बिल्कुल हो। मैं कह तो रहा हूं। और ये आपने नीतीश जी से सीखा है, जब चाहो इधर चले जाओ, जब चाहो उधर चले जाओ, सारे रास्ते खुले रहे। देखिए उसी रास्ते पे चल पड़े। अच्छा एक बात आप, क्योंकि नीतीश जी से तो बड़े बुरे रिश्ते थे, मैं जानता हूं, और उन्होंने खुद सार्वजनिक किया है इस बात को कि भाई जेडीयू ने मेरी पार्टी तोड़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, उससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी भी मर्यादा है। पर ये बताइए, नीतीश जी से उन्होंने अच्छा कर लिया, पीके उनकी तारीफ करते, जबकि पॉलिटिकली दोनों अपोनेंट हैं। और जहां तक तेजस्वी का भी सवाल है तो वहां भी बिटरनेस नहीं है। तो क्या सारे रास्ते खुले रखने हैं, एलजेपीआर ने तय कर लिया है? हमारे नेता के सबके साथ संबंध इसलिए बेहतर हैं क्योंकि मेरे नेता नीतिगत विरोध करते हैं, व्यक्तिगत विरोध नहीं करते हैं। मैं आपके किए गए कामों में सही क्या हुआ, गलत क्या हुआ, इस पर विरोध करूंगा।
आप कहाँ पर घूमने गए, आप शादी क्यों नहीं किए, आप क्यों इस तरह का कपड़ा पहने, आप क्यों ये घड़ी पहने, आप क्यों ये जूते पहने, इस पर मेरे नेता बिलो द बेल्ट वाली राजनीति हमारे नेता ने कभी की नहीं। और जब आप व्यक्तिगत विरोध नहीं करके नीतिगत विरोध करते हैं तो आपका किसी को आपके ऊपर वैसा कोई खटास नहीं रह जाता है। तो वही मेरे नेता करते हैं, इसलिए सबके साथ संबंध बेहतर है कि नीतिगत विरोध आप भी कीजिए, हम भी करेंगे, व्यक्तिगत विरोध नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी व्यक्तिगत हो जाइए, इसलिए संबंध बढ़िया है। और संबंध बढ़िया होना राजनीति में सबसे मुझे लगता है कि बेहतर है, ये तो होना ही चाहिए। सीट का बंटवारा कब हो रहा है? हमसे पूछ रहे हैं और किससे पूछेंगे? अरे भाई, ये तो सभी घटक दल के जो वरिष्ठ नेता है वो तय करेंगे। हम लोग तो जब तय हो जाएगा तब आपके बीच हमारे नेता के साथ आकर बताएंगे कि भैया इतना हो एक सवाल गठबंधन से कर लेते हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार 25 सीट से ज़्यादा पाए तो हम संन्यास ले लेंगे। क्या लगता है, ये सिर्फ हवाबाजी है या आपको भी लगता है कुछ ऐसा ही है? जो कि आप लोग 2020 में ये आप लोग कहते थे, 2020 में आप लोग जब चुनाव लड़ रहे थे तो इसी तरीके का माहौल बना था। चाहे व्यापार हो चाहे राजनीति हो, कॉन्फिडेंस होना ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस होना ठीक नहीं है। चलिए ठीक कुछ तो बोले, नहीं, हम कुछ तो बोले अरे पीके भैया, के खिलाफ। अरे खिलाफ में क्या, हम तो व्यक्तिगत आपको बोल रहे हैं कि कभी भी कॉन्फिडेंस होना ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस होना ठीक नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि 25 से ज़्यादा आ गई तो हम संन्यास ले लेंगे, और 25 से ज़्यादा आ गई तब, वो तो ये बात का भी दावा करें कि हमारी सरकार बनेगी। क्या सरकार बनेगी? क्या सरकार तो राघोपुर बनेगी? से तेजस्वी यादव को चुनाव भी हराने की बात कर रहे हैं और हाजीपुर के क्षेत्र में राघोपुर आता अरे, है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि हमारा- चिराग पासवान पे हमला नहीं करते। हमारा कहना है जो इस बात का दावा करते हैं कि हम सरकार बनाकर ही बनाने वाले हैं, उपचुनाव में क्यों चारों सीटों पर खेल खत्म हो गया? और जो उनके ही बताए गए तमाम उनके जो एजेंडा लिस्ट में जो है कि हम लोग किसी भी आपराधिक छवि वाले को हम लोग टिकट नहीं देंगे, हम शिक्षित लोगों को टिकट देंगे। उन्होंने किन किन लोगों को टिकट दिया था उपचुनाव में, फिर प्रत्याशी उनको बदलना पड़ा था। उनके परिणाम क्या है? चारों सीटों पर जमानत जब्त हो गई। हम उनके हौसले की तारीफ करते हैं कि पूरे बिहार में घूम के इस सेम कॉन्फिडेंस के साथ कि हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस की हम तारीफ करते हैं कि बिहार को बदलने के लिए वो अपना प्रयास कर रहे हैं। इसकी हम लोग तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत माइनर सा अंतर है। हम कर सकते हैं, एक बड़ी अच्छी फिल्म का ही डायलॉग था कि हम कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस है, सिर्फ हम ही कर सकते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो सिर्फ वही कर सकते हैं, ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं उनको आगे चलकर मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के अंदर भी उनके बीच जिस तरीके से माहौल चल रहा है, हमको लगता है बहुत बेहतर परिणाम नहीं है। चलिए